भक्ति रूपी भवन में गोपियों की स्थिति कहां है, अन्य भक्तों की स्थिति कहां है? तो 5 प्रकार के भक्त हैं बाबूजी। शांत रस के, दास रस के, वात्सल्य रस के, सख्य रस के और माधुर्य रस। ये 5 रस है भक्ति के। तो ये जो भक्ति रूपी एक भवन है, उसमें जो नींव है वो है शांत रस के भक्त। उसका जो फर्श है वो है दास रस के भक्त। जो भक्ति रूपी भवन के खंबे हैं वो है सख्य भाव के भक्त। और उसका जो छत है वो है वात्सल्य रस के भक्त। उसका जो शिखर है वो है माधुर्य रस के भक्त। और गोपियों की स्थिति कहां है? बोले जैसे शिखर के ऊपर ध्वजा लगी होती है, उसी प्रकार भक्ति रूपी इस महल के ऊपर गोपियां ध्वजा के रूप में लहरा रही हैं। ये तो प्रेम की ध्वजा है। गोपियां उस भगवत प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। पर हम लोग उनसे समझकर थोड़ा बहुत प्रयास तो करें। हम अपने शरीर में ही मन को लगाए रखें, शरीर को चमकाने में, संभालने में, तो कैसे भगवान मिलेंगे? गोपियों ने देह गेह का त्याग किया, माने घर, संसार और शरीर, इनसे मन को हटाया। फिर कृष्ण मिलन के लिए गई हैं और उन्होंने अपने सब सुखों का त्याग किया है। कल हमने ये पावन महारास का प्रसंग सुना और उसके आगे की कथा आज हम भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा सुनेंगे। कल कहां तक कथा हुई थी? अच्छा, आप लोगों को तो सबको याद होगा। कहां तक हुई? हाँ, भगवान वृंदावन में थे कि मथुरा में थे? हाँ, ये माताओं को पता होगा। द्वारिका पहुंच गए। यार देखो, याद तो है, ध्यान से सुनते हैं। भगवान द्वारिका पधारे, द्वारिकाधीश बने और वहां रुक्मणी जी के साथ उनका पहला विवाह हुआ। यहां तक हमने कथा सुनी और रुक्मणी मंगल का उत्सव मनाया। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं और वो तो सदा सर्वदा भगवान की है। वो भीष्मक राजा के यहां बेटी बनकर के आई। उनका भाई उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। शिशुपाल का मतलब क्या है? बोले जो केवल अपने परिवार के ही पालन पोषण में लगा रहे, जिसको केवल अपना घर दिखता है, वो व्यक्ति शिशुपाल है। और लक्ष्मी कभी ऐसे व्यक्ति का वर्ण नहीं करती जो केवल अपने में लगा है, बल्कि जो परमार्थ में लगा है, सेवा में लगा है, लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति का वर्ण करती है। लक्ष्मी तो नारायण की है। अब नारायण की सेवा यदि आपके घर में होती है तो लक्ष्मी जी आपके यहां आ जाएंगे। नारायण की सेवा के कई प्रकार हो सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के रूप में, दीनहीनों की सेवा कर रहे हैं तो दरिद्र नारायण के रूप में, संतों की सेवा हो रही है तो संत नारायण के रूप में, भागवत हो रही है तो भागवत भी नारायण रूप है, यज्ञ नारायण है? तो भगवान के ये अनेक रूप हैं। इनमें से कोई भी हम नारायण स्वरूप कार्य करेंगे तो लक्ष्मी हमारे पास आ जाएंगी, और हम शिशुपाल बने बैठे रहेंगे तो लक्ष्मी हमसे दूर रहेंगे। बोले भैया इसके पास नहीं जाना, ये तो शिशुपाल है। केवल अपने तक सीमित ना रहे। हमारा जीवन केवल अपने लिए ना हो, बल्कि भगवान ने मनुष्य बनाया है तो हम दूसरों के कल्याण के लिए भी, दूसरों के हित के लिए भी काम करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। अब लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई, भगवान हरण करके लाए, दिव्य विवाह उत्सव हुआ। और विवाह के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बाबूजी सुखदेव जी कह रहे हैं कि रुक्मणी जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। वो बालक कोई और नहीं है, भगवान शंकर ने जिन कामदेव को क्रोध अग्नि से जला दिया था, वही कामदेव जो है रुक्मणी जी के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतपद्यत।
कामदेव ही कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लिए। और अभी छोटे से बच्चे थे, 10 दिन के भी नहीं हुए थे। एक राक्षस आया, इनको उठा के ले गया और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मरे नहीं, वहां एक विशालकाय मछली इनको निगल गई। उस मछली को मछुआरों ने जाल फैलाया, वो मछली फंस गई। और मछली इतनी बड़ी विशाल मछली देख करके सोचा कि ये तो सम्रासुर महाराज को भेंट कर दें, वो बड़े खुश होंगे। वो तो राक्षस था, तमोगुणी था, उसी को ले जाके दे दी। अब देखो कितनी प्यारी कथा है, जरा ध्यान से समझना। परीक्षित ने पूछा कि भगवान कृष्ण के पुत्र को वो राक्षस उठा के क्यों ले गया? कौन था वो? बोले उसका नाम था सम्रासुर। उसको ये पता चल गया कि मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा होनी है। उसने सोचा मैं कृष्ण के पुत्र को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा तो मेरी मृत्यु कहां से होगी। और जैसे ही जन्म हुआ वो तो ताक ही रहा था कि कब कृष्ण के यहां शहनाई बजने की आवाज आए, पता चले कि बधाइयां हो रही हैं, बालक हो गया। और जैसे ही हल्ला हुआ तो वो आया, छुप करके बालक को उठा ले गया। अब देखिए आप, राक्षसों में और संतों में बहुत बड़ा ये भेद है। जितने भी राक्षस हुए हैं, तपस्या करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा वरदान मांगते हैं? राक्षसों का सबसे फेवरेट वरदान कौन सा है? हम अमर हो जाएं, हम मरे ना। शरीर को ही जो पोषण करने में लगे हैं वह दैत्यवृत्ति के लोग हैं। और जो शरीर को अमर करने में नहीं लगे, वो सोचते हैं कि शरीर तो नष्ट होना ही है, पर इस नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर ले, ऐसा जो विचार करने में लगे, वो संत हैं, वो भक्त हैं। इस विनाशी शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर लें। ये शरीर स्थिर नहीं रह सकता। कितना भी आप कोई उपाय कर लीजिए, कितने भी महंगे महंगे पदार्थ खा लीजिए, लगा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन क्या यह शरीर स्थिर हो सकता है? क्या यह संपत्ति स्थिर हो सकती है? कुछ भी स्थिर नहीं है। लेकिन इस अस्थिर संसार और संपत्ति से, इस नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा को पाया जा सकता है और उस परम ब्रह्म की प्राप्ति करी जा सकती है। पर उसके लिए यह निश्चय होना आवश्यक है कि मुझे इसी जन्म में भगवान मिल जाएं, इन्हीं आंखों से प्रभु को देखना है, ये निश्चय हो जाए।